अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। दाऊद अलैहि सलाम इतिहास के ऐसे मशहूर पैगंबर है जिनको इस्लाम के साथ साथ ईसाई और यहूदी धर्म में भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मुसलमान लोग इनको हज़रत दाऊद के नाम से याद करते हैं, ईसाई और यहूदी लोग इनको डेविड के नाम से जानते हैं। हज़रत दाऊद अलैहि सलाम एक पैगंबर होने के साथ साथ एक हुक्मरान भी थे। उन्होंने 1000 ईसा पूर्व में, यानी लगभग आज से 3000 साल पहले, हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर लंबे वक्त तक हुकूमत की थी। जिस इलाके पर उस दौर में उनकी हुकूमत हुआ करती थी, उस इलाके में आज के दौर में फिलिस्तीन, इजराइल और इनके अलावा कुछ और देश भी आबाद है। हज़रत दाऊद अलैहि सलाम के बाद उनकी सल्तनत उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम को मिली। हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम अपने वालिद की तरह एक हुक्मरान होने के साथ साथ पैगंबर भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम के बारे में ये बात मशहूर है कि उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि इंसानों के साथ साथ जिन्नातों, जानवरों और यहाँ तक के हवाओं पर हुआ करती थी। उनके एक इशारे पर हर एक चीज़ उनकी तरफ खींची चली आती थी। आज इस वीडियो में हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम की उस खास अंगूठी के बारे में बताएंगे जो इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी उतनी ही मशहूर है जितनी उस जमाने में हुआ करती थी। इस अंगूठी के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये अंगूठी हद से ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। इस अंगूठी में कई खुफिया राज छुपे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये अंगूठी आज के दौर में कहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, ये अंगूठी अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से भिजवाई गई थी। अल्लाह ताला ने इस अंगूठी को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहि सलाम को दिया था, लेकिन बाद में हज़रत दाऊद अलैहि सलाम ने ये अंगूठी अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम को दे दी थी। रिवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहि की इस अंगूठी में वो तासीर थी कि तमाम जिन्नात, जानवर, परिंदे और हवाएं सब उनकी तरफ खींची चली आती थी। दोस्तों, एक बार जब सुलेमान अलैहि सलाम नहाने के लिए गए तो उन्होंने इस अंगूठी को अपनी नौकरानी को दे दिया। उस वक्त वहां पर शैतान हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम की शक्ल में आया और नौकरानी से अंगूठी लेकर चला गया। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम ने आकर अपनी नौकरानी से अंगूठी मांगी तो नौकरानी ने हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम को पहचानने से इनकार कर दिया और लोगों ने भी हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम को पहचानने से इनकार कर दिया और शैतान हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम की शक्ल में आकर हुकूमत करने लगा। जब लोगों को इस शक हुआ तो सब लोगों ने मिलकर शैतान के सामने तौरेब को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही लोगों ने तौरेब को पढ़ना शुरू किया तो शैतान वहां से भाग गया और शैतान ने यूएस अंगूठी को एक दरिया में गिरा दिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम उस दरिया की तरफ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग दरिया में मछलियों को शिकार कर रहे हैं। उन्होंने भूख की वजह से लोगों से मछली मांगी और उन्होंने ने लोगों को ये भी बताया कि मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुलेमान हूं। लेकिन अंगूठी चले जाने की वजह से कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा था। जब दरिया के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम को 2 मछलियां दी। जब सुलेमान अलैहि सलाम ने मछली को पकाने के लिए काटा तो मछली के पेट में वो अंगूठी थी। अंगूठी को देखकर हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम बहुत खुश हुए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया। अंगूठी को पहनने के बाद सब लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम को पहचान लिया और सब उनसे माफ़ी भी मांगने लगे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम ने शैतान को कैद करने का हुक्म दिया और शैतान को कैद कर लिया गया और एक संदूक में बंद करके समंदर के बीच फेंक दिया गया। दोस्तों, सुलेमान अलैहि सलाम की जो अंगूठी थी उसको यहूदी धर्म के लोग आज भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। यही वजह है कि इस्राएल के झंडे पर भी उस निशान को बनाया गया है जो उस अंगूठी पर बना हुआ था। और ये दावा भी किया जाता है कि यहूदी लोग आज भी इस अंगूठी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम की वफ़ात के बाद ये अंगूठी कहाँ गायब हो गई थी इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। दोस्तों, कुछ इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम की इस अंगूठी पर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा हुआ था। इसके अलावा मुसलमानों का ये भी मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम की ये अंगूठी क़यामत से पहले पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर होगी।
आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।